Hi viewers, this is me Ribaha Imran and you are watching my YouTube channel. Viewers, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ऑन करना मत भूलिएगा। आप सबको हमारी जानिब से हैप्पी न्यू ईयर और दुनिया में जहाँ जहाँ से हमें लोग देख रहे हैं उन सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद हैप्पी न्यू ईयर की। और उम्मीद करती हूँ कि नया साल आप लोगों के लिए खुशियाँ और कामयाबियाँ लेकर आएगा और हमेशा इसी तरह खुश रहें, मुस्कुराते रहें। और आज हमें इंडिया से ज्वाइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने। सर बेहद शुक्रिया हमारे व्यूवर्स के लिए आपने टाइम निकाला। और कैसे हैं आप और हैप्पी न्यू ईयर आपको। थैंक यू रिबाहा, आपके भी सभी दर्शकों को मेरा हैप्पी न्यू ईयर। आई विश कि उनकी पूरा परिवार, उनकी फैमिली खुशियों से वो रहे, सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, मंगल कामना रहे, उनकी जीवन में सब कुछ अच्छा हो। और जय श्री राम, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहे हैं, हमने एक नई सीरीज़ का आगाज़ शुरू किया कि पाकिस्तान और इंडिया। अक्सर आपने रिएक्शन वीडियोस देखी होंगी कि कुछ लोग जो है वो एक रूम में बैठकर पाकिस्तानी जो है वो इंडियन वीडियोस पे रिएक्शन देते हैं, या इंडियंस जो है वो पाकिस्तानी जो है वीडियोस पर रिएक्शन दे रहे होते हैं। तो मैंने सोचा कुछ ना यूनिक किया जाए, तो आज ये हमारा सेकंड एपिसोड है रिएक्शन वीडियो का। एक पाकिस्तानी रिएक्शन और एक इंडियन रिएक्शन है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ही पॉडकास्ट पे एक ही स्क्रीन पर एक वीडियो को देखकर इंडियन और पाकिस्तानी रिएक्शन दिया जाए। और एक पाकिस्तानी व्यू होगा और एक इंडियन व्यू होगा। तो सर हमारे व्यूअर्स को वीडियो के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा और शेयर कीजिए स्क्रीन। ये वीडियो मैंने इसलिए चूज किया है क्योंकि ये जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, ये एक ऐतिहासिक घटना है। कुछ भूलों को किया गया था इतिहास में, इतिहास पुनः करवट ले रहा है। अब उन भूलों को सुधारने का वक्त है। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। और जो लोग ये कहते हैं कि उस समय, मतलब अब मैं ये चीजें नहीं कि उस समय खुद को नहीं बचा पाए, लेकिन सत्य जो होता है वो पुनर्स्थापित हो जाता है। सत्य जो है वो बन जाता है। सबके ही पूजा स्थल तोड़े गए हैं दुनिया में, कोई भी नहीं छोड़ा गया है। चाहे आपका हो, आपको पता है कि सऊदी अरेबिया में भी तोड़े गए थे पूजा स्थल। जो मेन आपका पूजा स्थल है उसको तोड़ा गया था। उसी तरीके से हमारे यहाँ भी तोड़े गए, लेकिन जैसे आपने रिस्टोर किया वैसे ही हमने भी रिस्टोर कर दिया। तो मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी चीज है, ये एक चेतना है। मंदिर बहुत बनेंगे भारत में, लेकिन राम मंदिर की बात दूसरी है। क्योंकि प्रभु राम हमारी चेतना है, हमारे आदर्श हैं, हमारी आइडेंटिटी है, हमारी जीवन प्रक्रिया है, हमारी जीवन शैली है। इसलिए मेरा ये जो, और एट द सेम टाइम भारत का हिंदू और मुसलमान, क्योंकि मैं मुसलमान एक पर्सनल आइडेंटिटी मानता हूं, भारत का बेटा और बेटी सबके हैं राम। प्रभु श्री राम सबके हैं, किसी के नहीं। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ जो उनको मानते हैं, वो हिंदू, मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन। क्योंकि प्रभु राम जब आए थे तब हिंदू, मुसलमान, सिख नहीं था, खाली मानवता थी। तो प्रभु श्री राम मानवता के हैं। और भारतीय संस्कृति की ये खास बात है कि आज जिस वीडियो पे हम देंगे, बहुत संक्षिप्त वीडियो है, उसमें जिस व्यक्ति ने कोर्ट में इस लड़ाई को लड़ा, बाबरी मस्जिद की लड़ाई को, वो जब मोदी जी अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर की स्थापना से पहले कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का उन्होंने जो स्थापना किया, उसमें वो मोदी जी पे फूल बरसाते हुए मिले। जो लोग आपके यहाँ ये नफरतें बांटते हैं वो देखें, क्योंकि ये कोई नॉर्मल लोग नहीं है जिनको, जो हम लोग जिनकी बात कर रहे हैं। ये बाबरी मस्जिद मैटर के मुख्य पक्षकार है इकबाल अंसारी जी। और जब मोदी जी का काफिला गुजर रहा था तो उन्होंने फूल बरसाए हैं। इसलिए आइए अब हम इस वीडियो पे अपना और आपका रिएक्शन देते हैं। अच्छा सर, कमेंट आया है जिसमें ये कहा जा रहा है मसूद अजहर की पाकिस्तान में क्या खबर है। सर बताइए। अरे भाई, वो आजकल बड़ा ही फेक न्यूज का जमाना है। जब कुछ आएगा मेन व्यूज पे तो हम लोग बात कर लेंगे। अब फिर हमें भी लोग गालियां देंगे कि ये एजेंट है, वो एजेंट है, तो आप इस चक्कर में ना पड़े।
हमें नहीं जानकारी है कोई। जब मिलेगा मेन न्यूज पे, भाई वी आर नॉट न्यूज ब्रेकर्स, आई एम नॉट अ न्यूज रिपोर्टर, आई एम नॉट एट ऑल समवन हु गोज एंड सर्च फॉर न्यूज। मेरा जॉब नहीं, मैं प्रोफेसर हूं, आई एम एनालाइजर भाई, सिंपल इन दैट। मुझे नहीं पता भाई साहब, अगर कोई न्यूज आएगी तो भले उसकी एनालिसिस की जा सकती है जब इनफ फैक्ट्स पब्लिक में होंगे। अभी मेरे पास कोई जानकारी नहीं है जी। ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं रिएक्शन वीडियो। तो आपको शेयर करना होगा ना। ओके सर। अयोध्या देखने को मिल रहा है, लोग हाथों में लेकर उन पर करके नजर आ रहे हैं। इकबाल भाई, आज भारत के प्रधानमंत्री अयोध्या आए थे, तो आपने किस तरीके से देखिए, अयोध्या की धरती जो है ये बेमिसाल है, और अयोध्या जो धर्म की नगरी है। आज हमारे यहाँ जो है देश के प्रधानमंत्री अयोध्या आए, तो मेहमानों का स्वागत करना ये हमारा जो है धर्म है और हमारा कर्तव्य है, हमारा मजहब है। आज पुष्प वर्षा हमने प्रधानमंत्री जी के ऊपर किया, और अपने जो है मोहल्ले के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग हमारे साथ थे। मैं समाज के साथ जुड़ा हुआ था, और हम पुष्प वर्षा जो है पुष्प जो वर्षा हमने जो है प्रधानमंत्री जी पे किया। कितने लोग थे आपके साथ में, कौन कौन लोग थे? देखिए, हमारे यहाँ अयोध्या का पंडा समाज जो है, जो पुरोहित समाज है, वो पुरोहित समाज रहा। एक जो है साधु संत थे, और मोहल्ले के लोग गृहस्थ भी रहे। और पंडा समाज है कि यहाँ ऐसा समाज है कि जो अयोध्या जो सरयू स्नान करने आते हैं तो पहले पुरोहित समाज से ही मिलते हैं। मैं उन्हीं के साथ में रहा, और जो है पुष्प वर्षा जो है हमने किया। हमारे साथ मुस्लिम जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग थे। क्या आपकी नजर उनकी नजर में मिली? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी जो है बहुत ही करीब थे, लोगों को देख रहे थे। देखिए वो क्या कह रहे हैं, ये मुख्य पक्षकार हैं, और ये जो आप इनके सर पे टोपी देख रही हैं, ये इनका नया अवतार है। 5-6 साल पहले तक ये टोपियां, 10 साल पहले तक ये टोपियां नहीं पहनते थे, लेकिन हमारे आगे कुछ इनको दिमाग में वो हमारे मुस्लिम भाई भाइयों को कंफ्यूज करने के लिए ये टोपी अब उनकी आइडेंटिटी बनाने की कोशिश की, जो बेसिकली एक पठानी टोपी है जो पख्तूनख्वा के इलाके में पहनी जाती है। हमारे इलाके में ऐसी टोपियां नहीं पहनती, साफे पहने जाते हैं। यही सब बातों को वो ना कि अंतर दिखाना। भाई इकबाल साहब हमारे परिवार का हिस्सा है, कहीं से लग रहे हैं हमसे अलग, इनकी शक्ल कहीं हमसे अलग लग रही है। तो ये जो सेपरेटिज्म है ना कि हमारी शिनाख्त अलग है, हमारी आइडेंटिटी अलग है, और वो शिनाख्त क्या है वो नहीं बताएंगे। उस शिनाख्त का भाषा पंजाबी है, उस शिनाख्त की भाषा हिंदी है, उस शिनाख्त की भाषा क्या नहीं बताएंगे। कपड़ा कोई और कैसे हो सकता है? भारत में जो मुसलमान बनेगा वो अपने कपड़े और रहन सहन, भाषा, खान पान, कल्चर, हिस्ट्री सब बदल देगा, ऐसे कैसे होगा? लेकिन आप देखिए कितने विद्वान हैं हमारे इकबाल अंसारी साहब, कितनी प्यार से बातें कह रहे हैं कि संत समाज और हम सब मिलके मोदी जी का स्वागत कर रहे हैं, ये हमारी सभ्यता है। जो लोग आप देखिए उनके पीछे उनके पिताजी हैं फोटो में, और ये दूसरी तरफ है, ये मुख्य मुद्दाई थे। इन्होंने ही लड़ाई लड़ी बाबरी मस्जिद की कोर्ट तक, हर उसमें सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से। तो सोचिए, तो ये बात आपको सोचनी पड़ेगी। महवीश जी भी आ गई। महवीश जी हेलो। सो आपको ये बात भी सोचनी पड़ेगी कि आप देखिए हिंदू मुस्लिम एकता, या आप ये कहिए, मैं चूंकि हिंदू मुस्लिम एकता का बड़ा फैन नहीं हूं, क्योंकि मैं बार बार कहूंगा मेरी कंसेप्ट क्लियर है कि आप मुस्लिम हैं हिंदू हैं, ये आपका पर्सनल मैटर है। आपको क्या पता मैं कौन सा भगवान अपने मन में कैरी कर रहा हूं? तो वो भारतीय हैं, हम सब भारतीय, सब प्रकार के विविधताओं से लेसित है, सबको फ्रीडम है स्वच्छंद होने की, सबको फ्रीडम है अपने अनुसार गॉड को मानने की, किसी के ऊपर कोई छूट कोई दबाव नहीं है। वो ताल ठोक के कह रहे, वो ताल ठोक के बाबरी मस्जिद के लिए लड़िए। जिस मस्जिद ने हमारे प्रभु श्री राम के मंदिर को तोड़ा वो उसकी लड़ाई लड़े, लेकिन समाज में उनको रिस्पेक्ट मिला। इनको कहीं डरना नहीं पड़ता कि हमने मंदिर के लिए मस्जिद के लिए लड़ाई। ये है एक सभ्य समाज, और ये सभ्य समाज भारतीय सिविलाइजेशन हजारों साल में बनता है, एक दिन में नहीं बनता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप चूंकि महवीश नहीं आई है तो एक बार इसको हम रिवाइज कर देते ताकि महवीश भी इसको सुन के अपना रिएक्शन दे दे। ठीक है
महवेश जी को आपको बता बहुत दीजिए कि किस विषय में है ताकि इनको जानकारी हो। महवी जी को मैं बताता हूँ। महवी जी ये जो है ना, ये इकबाल अंसारी साहब हैं, इन्होंने ही बाबरी मस्जिद का मुकदमा लड़ा था कोर्ट्स में। ये मेन मुद्दा ही थे कि बाबरी मस्जिद बननी चाहिए, राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। एक मुस्लिम है, अयोध्या के ही रहने वाले हैं और ताल ठोक के घूमते हैं और बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं। ये जब प्रधानमंत्री जी अभी कल परसों अयोध्या में आए, कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का वो करने, शिलान्यास करने, जनता को समर्पित करने, तो इन्होंने प्रधानमंत्री के ऊपर फूल बरसाए। आप ये देखिए। अयोध्या देखने को मिल रहा है, लोग हाथों में कॉपीराइट तो नहीं आ जाएगा? उन पर करके नजर आ रहे हैं। ये है, देखिए अयोध्या की धरती जो है ये बेमिसाल है और अयोध्या जो धर्म की नगरी है। आज हमारे यहाँ जो है देश के प्रधानमंत्री अयोध्या आए, तो मेहमानों का स्वागत करना ये हमारा जो है धर्म है और हमारा कर्तव्य है, हमारा मजहब है। आज पुष्प वर्षा हमने प्रधानमंत्री जी के ऊपर किया और अपने जो है मोहल्ले के हिंदू लोग हमारे साथ थे, मैं समाज के साथ जुड़ा हुआ था और हम पुष्प वर्षा जो है वर्षा हमने जो है प्रधानमंत्री जी पे किया। कितने लोग थे आपके साथ में, कौन कौन लोग थे? देखिए हमारे यहाँ अयोध्या का पंडा समाज जो है, जो पुरोहित समाज है, वो पुरोहित समाज रहा। एक जो है साधु संत थे और मोहल्ले के लोग गृहस्थ भी रहे। और पंडा समाज है कि यहाँ ऐसा समाज है कि जो अयोध्या जो सरयू स्नान करने आते हैं तो पहले पुरोहित समाज से ही मिलते हैं। मैं उन्हीं के साथ में रहा और जो है पुष्प वर्षा जो है हमने किया। हमारे साथ मुस्लिम जो है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग थे। क्या आपकी नजर उनकी नजर में मिली? देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी जो है बहुत ही करीब थे, लोगों को देख रहे थे। ऐसा नहीं है कि मतलब वो तो जो है सारे लोगों को देख रहे थे। देखिए हम देश के मुसलमान हैं, हम तो हमेशा सौहार्द ही चाहते हैं। हम सौहार्द जो है सौहार्द चाहते हैं और सौहार्द का काम करते हैं। हम जो है दुनिया में इसीलिए आए हैं, मुसलमान इसीलिए पैदा हुआ है कि हमेशा सौहार्द बना के रखो। हम उस जात के मुसलमान हैं, ये हमारा मजहब है। 22 तारीख को प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो उसमें किस तरीके से आप स्वागत करेंगे? देखिए प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ जब भी आएंगे, मेहमानों के लिए जो है हमारे यहाँ अयोध्या में, हम अयोध्यावासी हैं, हर जात के हर धर्म के लोग यहाँ बसते हैं और हर धर्म की जात की यहाँ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सारी चीजें यहाँ मौजूद है। जो भी लोग यहाँ आएंगे उनके यार अयोध्या मॉस्क का, मैंने बाबरी मस्जिद वाला केस जो है, मैं काफी टाइम से ये अयोध्या वाला जो सारा सिनेरियो चल रहा है, मैंने उस पर 1-2 वीडियोस देखी। लोग जितना भी बोल रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, आई थिंक ये जो स्टेटमेंट दे रहे हैं ना, वो एक रिलीजन के बारे में। आज जो करंट सिनेरियोज में चीजें चल रही है ना, दे आर टोटली डिफरेंट। शायद उस टाइम में चीजें और होती होंगी, अब डिफरेंस है कुछ, आई डोंट नो। मैंने कोई इतना रिसर्च नहीं किया इस पर, भाने ने मुझसे पूछ लिया। नहीं, ये देखिए, ये आपको जिस पे कमेंट मेन देना है वो मुद्दा ये है कि इन्होंने बाबरी मस्जिद की लड़ाई लड़ी। बाबरी मस्जिद जो कि राम मंदिर को तोड़ करके बनाई गई थी, और उसके बाद प्रधानमंत्री जी आए अयोध्या में, इन्होंने फूल बेचा। इसे कहते भारतीय सभ्यता, भारतीय समाज। तो ये चीज शो करती है, ये चीज शो करती है कि उनके अंदर पेट्रियोटिज्म कितना है, वो कितने पेट्रियोटिक हिंदुस्तानी है। और ये हर नागरिक का फर्ज है, हर नागरिक की ड्यूटी है कि वो अपने देश से मोहब्बत करे, चाहे वो किसी भी हाल, किसी भी सूरत हाल में हो। पास्ट में तो आप देखो पाकिस्तान में भी क्या कुछ नहीं हुआ, किस तरह से चीजें खराब नहीं हुई। तब जिन लोगों ने जंगें लड़ी, तब जिन लोगों ने कुर्बानियां दी, जिन लोगों ने इस्लाम की खातिर या पाकिस्तान की खातिर जो कुछ किया, आज क्या वो दुश्मनी करके या नफरत करके बैठ जाएंगे इस मुल्क से? या यहाँ के जितने भी प्रधानमंत्री हैं या कोई भी बंदा रूलिंग में अगर आता है, तो ऐसा तो नहीं चल सकता ना। और अगर इन्होंने किया है तो आई थिंक डिजर्व करते हैं, आपकी पार्टीज डिजर्व करती है ये चीज। उन्होंने इतनी वर्किंग की है कि आज ऐसे लोग भी उठ के, जो आपके हिस्ट्री का पार्ट है, ऐसे लोग भी उठ के उन पे फूल निछावर कर रहे हैं, तो दे डिजर्व फ्लावर्स। आप क्या कहेंगे? सर मैं बेसिकली यही कहना चाहूंगी कि देखिए अब जो वहाँ पर मस्जिद बन रही है, ठीक है, पहले ये वही हक मिली थी जब वो ऑब्वियसली उन्होंने वहाँ पर अयोध्या मॉस्क बनते हुए देखी है। तो 5 एकड़ में ये बन रही है और बड़ी खूबसूरत उसका इंटीरियर है और बड़ा ही वर्ल्ड की
मतलब बहुत बड़ा कुरान वहाँ पर रखा जाएगा, हॉस्पिटल बनाया जाएगा, उसके बाद इस तरह की चीज़ें होंगी और काफ़ी गरीब बच्चों को वहाँ पर मुफ़्त खाना खिलाया जाएगा। तो जब ये इस तरह की अचीवमेंट्स इन्होंने देखी होंगी, ऑब्वियसली वहाँ पे बहुत सारी एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो मुसलमानों की है। तो जब वो ये इस तरह की डेवलपमेंट और अचीवमेंट्स देखते हैं तो फिर वो ऑब्वियसली उसी को ही प्रेफ़र करेंगे ना जो आपके लिए बहुत अच्छा काम कर रहा हो, जो प्राइम मिनिस्टर आपके लिए बहुत अच्छा पॉलिसीज़ बना रहा हो, उसी के लिए आप काम करोगे ना। तो ये एक मुझे लगता है कि जिस तरह का इनका स्टांस है, तो वही उनकी डेवलपमेंट देखकर ही ये स्टांस बना है। अच्छा, आप लोग पहले पाकिस्तानी हैं या पहले मुसलमान हैं? ये सवाल अभिषेक सर पहले भी कर चुके हैं। नहीं, पर इस कंटेक्स्ट में हम जानना चाहते हैं कि क्या महसूस करते हैं आप, पहले कौन है? रिवाहा देगी जवाब। सर इस तरह के सवालात आप ना ही पूछे तो बेहतर है। अच्छा, ओके ओके ओके। सर तो हम दोनों साथ-साथ हैं, हम दोनों। अच्छा, तो ये बताएं कि आप लोग को गोलगप्पे पसंद है कि भेलपुरी? I am still not understanding why I'm part of this podcast. Why so? एक रिएक्शन वीडियो था कि देखिए हमारी सभ्यता कितनी डीप है कि जिन्होंने लड़ाई लड़ी मस्जिद के लिए, ना तो उनके जीवन पे कोई खतरा है और ना ही वो मोदी जी से कोई नफरत रख रहे हैं। सभ्यता में, और यदि वो अगर अपने आप को इन भारतीय न मानते, अयोध्यावासी न मानते, तो वो तो दुश्मनी रखते। लेकिन अयोध्या प्रभु श्री राम की नगरी है, वहां उनका वो हुआ है। तो ये दिस शोज यूनिटी, दिस शोज कि कितना भाईचारा है लोगों के अंदर। हाँ, दरवाजा खुला है और हमें चाहते हैं सबके लिए हम वही काम करेंगे जो स्वागत योग्य है। नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं था। मैं जो है प्रधानमंत्री जी जो है रोड शो कर रहे थे और हमारे पूरे मोहल्ले के लोग जो है पुष्प वर्षा जो है कर रहे थे और हम भी उन्हीं के साथ में, और हमारे साथ में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई था, सारे लोग जो है फूल वो छोड़ रहे थे और जो है माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत हमने किया और जो है अपने पूरे मन से किया। देख रही है क्या कह रहे हैं, पूरे मन से किया। ये है भारतीय सभ्यता। इसीलिए मैंने क्वेश्चन पूछा था, अगर ये भारतीय नहीं होते ना तो ये मन से नहीं करते। अगर ये अपने को भारतीय नहीं मानते, पहले अपना रिलीजन को रखते, तो ये मन से नहीं करते ऐसा। लेकिन ये अपनी जमीन से जुड़े हैं, अपने कल्चर से जुड़े हैं। माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, ये नहीं करेंगे प्रधानमंत्री आप समझ रही है रिभा जी? जी सर। तो ये जो जमीन, भारत की जमीन में इतना प्यार है, इतना अपनापन है। सर मैं समझ रही हूँ ये बात। बताएं कि कल्चर और रिलीजन में क्या फर्क नजर आता है आपको? क्या है ये कल्चर और रिलीजन का जो एक कॉन्फ्लिक्ट है? बहुत कॉन्फ्लिक्ट है। जैसे आपके समाज में, आपके पड़ोस में लाहौर में कितने यहूदी रहते हैं? एक भी नहीं होंगे, गिनने चुनी तो पता हो, बात अलग है। हार्डली कोई इतनी लाइक 22 साल की जिंदगी में एक बस एक यहूदी से मिलिए हैं आप, ठीक है? आपके समाज में कोई यहूदी नहीं रहता, सारे बिजनेस कौन कर रहे हैं आपके यहाँ? अब आपका, मैं क्यों बोल रहा हूं समझिए, रिलीजन और कल्चर का अंतर। मैं बता दूं, रिलीजन बिजनेस करें, मोस्टली बिजनेस तो आपके यहाँ सब मुस्लिम्स के हाथ में है ना, मेन बिजनेसेस तो आपके यहाँ सब मुस्लिम के हाथ में है ना। कोई हिंदू तो बिजनेस कर नहीं रहा है बड़ा बड़ा, कोई हिंदू या यहूदी तो बिजनेस नहीं कर रहे हैं। आप जीवन यापन के लिए कोई कहीं अपनी दुकान खोल के बैठा है, वो अलग चीज हो गई, बड़े बिजनेस की बात। क्योंकि आपने कल्चर और रिलीजन के बीच का अंतर पूछा है। तो कल्चर ये है कि आपको गाय नहीं खाना चाहिए, रिलीजन ये है कि आपको सुअर नहीं खाना चाहिए। जब आप सुअर नहीं खाएंगी तो आप अपने रिलीजन का फॉलो कर रही हैं, और कल्चर ये है जब आप गाय भी नहीं खाएंगी तो आप अपने कल्चर का फॉलो कर रही हैं, ठीक? अब वो चूंकि उसके कल्चर में सुअर खाना है, लेकिन जैसे ही वो रिलीजन को अपनाएगा वो अपना कल्चर को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब वो सुअर नहीं खा सकता, क्योंकि ये उसकी कल्चरल प्रैक्टिस नहीं है, ये उसकी रिलीजियस प्रैक्टिस है। जैसे हमारे यहाँ आप अगर कांतारा पिक्चर देखें तो कांतारा में एक सीन है जो ऋषभ शेट्टी साहब है, वो
जो है वो सुअर को मारते हैं, उसका वो करते हैं, शिकार करते हैं और उसको पका के खाते हैं। हमारे यहाँ नॉर्मल भी नहीं खाया जाता, हम तो खैर वेज कुछ नहीं खाते, लेकिन वो कल्चरल पार्ट है। रिलीजियस क्या होता है, जैसे यहूदी और जो ये लोग हैं, ये लोग ये पिग इसलिए नहीं खाते क्योंकि आप अगर अपना किताब पढ़ेंगी तो उसमें ये है, पूरा एक डाइटरी लॉज है। उन डाइटरी लॉज में ये लिखा गया है कि आप कोई भी ऐसा जानवर नहीं, वही जानवर खाइए जिसके हूफ हो और हूफ उसका जो है 2 पार्ट में वो हुआ है, पटा हुआ है। तो कल्चर और रिलीजन को ये देखिए एग्जाम्पल समझिए, इसमें आप कुछ और मत समझिए। तो रिलीजन जहां जहां जाएगा इस्लाम, वहां के लोग सुअर खाना बंद कर देंगे। लेकिन जहां जहां पे वो लोग अपने कल्चर से, जैसे मान लीजिए घोड़ा खाना है, ठीक है ना, अब या यूएस में चली जाए तो यूएस में घोड़ा खाना प्रतिबंधित है, तो वो घोड़ा नहीं खाते कल्चर की वजह से। अब वो अगर रिलीजन अपना लेते हैं, जैसे यहूदी हो गया कोई, तो यहूदी भी चूंकि पिग नहीं खाता, तो अब यहूदी भी रिलीजन की वजह से वो नहीं खाएगा, कल्चर की वजह से उसका कोई लेना देना नहीं है। समझ गए आप लोग? सो रिलीजन एंड कल्चर आर 2 डिफरेंट थिंग। जैसे आपकी शादियों में जो हिना लगती है, जो मेहंदी लगती है, जो संगीत होता है, ये आपका कल्चर है, ये आपका रिलीजन नहीं है। क्योंकि रिलीजन के हिसाब से शादी सिंपल एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें लड़का लड़की आएंगे, मौलवी साहब पूछेंगे क्या तुम्हें ये कबूल है, आप कहेंगे हाँ मुझे कबूल है, बात खत्म हो गई। लेकिन जब आप उसमें डांस रखती हैं, संगीत रखती हैं, हाथों में मेहंदी रचाती हैं, हल्दी लगाती, ये बात तो बिल्कुल सही है, टोटली अग्री सर। और इस वक्त हम लोग जो है ना अपनी फैंटेसी के लिए कल्चर को फॉलो करते हैं। जहां हमें लगता है कि यहाँ रिलीजन हावी होना चाहिए, वहां हम कल्चर को पीछे छोड़ देते हैं। आपने कल्चर को पीछे नहीं छोड़ा, आपने कल्चर को ऑब्लिटरेट कर दिया। कल्चर होता है भाषा, कल्चर होता है खान पान। अब आप कह रहे हो कि सरसों का साग मेरा खाना नहीं है, आप कह रहे हो मीट खाना हमारा वो है, आइडेंटिटी है। तो कंफ्यूज कर दिए हैं आप समझ नहीं है। रिलीजन और कल्चर एकदम चल, रिलीजन जो लॉ आपको रिलीजन के द्वारा दिया जाता है, कल्चर वो जो आपको रिलीजन के द्वारा नहीं, जो आपके समाज में पहले से हो रहा हो। जैसे भाषा, आपकी कल्चर की भाषा पंजाबी है, आपकी कल्चर की भाषा अरबिक नहीं है, लेकिन अरबी की कल्चर भी अरबिक है, उसका रिलीजन भी अरबिक है। सर पीपल आर सेइंग अंसारी जी को स्क्रीन से हटा दें। रिमूव अंसारी जी फ्रॉम स्क्रीन। भाई इनका पूरा कर लेते हैं, चलिए बात पूरी सुन लेते हैं। भाई हमारे घर से जो है मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पे है। देखिए हमको अच्छा लगा और हमारे मोहल्ले के लोगों को भी अच्छा लगा, इसलिए हमने वो काम किया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री अयोध्या आए हुए हैं और अयोध्या आने में जो है प्रधानमंत्री जी आए हैं तो करोड़ों का जो है परियोजना लेके आए हैं। अयोध्या में जो कमी थी वो पूरा करने के लिए आए हैं, इसलिए हमने उनका जो है अपने पूरे मन से हमने उनका स्वागत किया। समझ गए आप लोग? तो कल्चर और रिलीजन अलग अलग चीजें। आप कल्चरली इंडियन है, रिलीजियसली मुसलमान है, इसको ऐसे समझ ले। आपका एग्जाम्पल कोई दिल दुखाने के लिए नहीं था, लेकिन एकदम सिंपल आपको ऐसे समझ। ये क्या, कहाँ चली गई रिवाज जी, क्या हो रहा है? सब ठीक तो है? जी सर, बस यहाँ पे थोड़ी सा लाइट हो रहा है। हाँ महवीश जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं। तो रिलीजन और कल्चर को आप लोग को समझना पड़ेगा कि अलग अलग चीजें होती हैं। रिलीजन सर आज के प्रोग्राम को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, थोड़ी सी इमरजेंसी है मुझे, तो हम इसको यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। तो थैंक यू सो मच।